शिलान्यास का उपहार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने यहाँ आके आज आप सब लोगों के बीच दिया है। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम जिन दो अपने नेताओं के नेतृत्व में इस देश और राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वैसे हमारे दोनों सम्मानित नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी, इन दोनों की ये बहुत बड़ी प्राथमिकता है कि पूरे देश और बिहार के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को व्यवस्थित करना, स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन करना और हर पंचायत तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे, इस दिशा में कारगर प्रयास करना। जो हमारी पुरानी आधारभूत संरचनाएं हैं, यदि उनका मॉडल पुराना हो गया है तो उन पुराने मॉडलों के स्थान पर अब नया व्यवस्थित अस्पताल और उसके अनुसार आधारभूत संरचनाओं को तैयार करना। और उसी दिशा में हम सब लोग लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में काम कर रहे हैं। और आज उसी का प्रतिफल है कि छपरा सहित आज राज्य के सभी जिलों प्रखंडों में पंचायतों तक हमने अस्पतालों की व्यवस्थाओं को ठीक करने का जो निर्णय किया, उसका क्रियान्वयन आज प्रत्येक रूप से अस्पताल में मैं मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहा हूं, जिसकी लागत लगभग 21 करोड़ 26 लाख है। तो वहीं दूसरी तरफ मैं इसी सदर अस्पताल में, जो पुराना सदर अस्पताल हो गया है, लगभग 50 साल से पुराना बिल्डिंग हो गया है, और जिस सदर अस्पताल के अंदर कई प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयां हमको झेलनी पड़ती थी, मेरे मन में भी इस बात का दर्द रहता था कि मैं सूबे का स्वास्थ्य मंत्री हूं, मैं इस प्रमंडल का रहने वाला हूं, और ठीक ही कहा बगल में घर है लेकिन यहाँ ससुराल भी है, तो इसकी भी चिंता करनी पड़ती। तो इस बात का दर्द रहता था कि इस अस्पताल को हम कैसे जल्दी से जल्दी व्यवस्थित करें। उस पुराने अस्पताल परिसर में कई बार अंदर जाने का अवसर मुझे मिला है, और जब जाता था, भले ही मुंह से मैं कुछ बोलता नहीं था, लेकिन दिल दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता था कि कैसे इस अस्पताल को बदलूं। और जब भी इस सड़क से मैं गुजरता था, इच्छा रहते हुए भी इस परिसर में नहीं आता था, मन में मैंने एक संकल्प किया था पिछले कुछ महीने से कि जिस दिन इस सदर अस्पताल के नक्शे को बदलने का निर्णय कर लूंगा, उसी दिन इस परिसर के अंदर मैं आऊंगा। और जब मैं दोबारा स्वास्थ्य मंत्री बना, तो दोबारा स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद मैंने जो पहला रिव्यू मीटिंग किया अपने विभाग में, अपने पहले रिव्यू मीटिंग में मैंने अपने एसीएस श्री प्रत्यय अमृत जी को कहा, प्रत्यय जी आप भी इसी प्रमंडल से, और हम लोगों का पुराना मुख्यालय छपरा जिला है, इसलिए हम दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि छपरा का जो सदर अस्पताल आज हम उसको नया अस्पताल का रूप देने का काम करें। और हमने पूरे बिहार में 21 पुराने सदर अस्पताल को बदल के मॉडल अस्पताल बनाया है, और कई जगहों पे बनाने का काम चल रहा है, कई जगहों पे हमने उद्घाटन कर दिया। हमारे एसीएस भी सहमत हुआ और पूरा विभाग ने ये निर्णय किया कि हम तुरंत इसी वित्तीय वर्ष में इस छपरा के सदर अस्पताल को नए मॉडल अस्पताल का रूप देंगे। हमने निर्णय किया, हमने निविदा किया, हमने निविदा के बाद वर्क अवार्ड कर दिया, और आज मुझे इस बात की खुशी है कि इस सदर अस्पताल का शिलान्यास हम कर रहे हैं, जिसकी लागत 39 करोड़ 20 लाख रुपए है, और उसके शिलान्यास के साथ ही इस पुराने बिल्डिंग के स्थान पे 100 बेड का नया सदर अस्पताल अगले 1.5 साल के अंदर बन के खड़ा हो जाएगा। और इसके भवन के कुछ हिस्से टूटने शुरू हो गए हैं, मतलब काम भी शुरू हो गया है। चूंकि पुराना भवन हटेगा, वहीं पे नए भवन को बनना है, और जब ये पुराना भवन हटेगा तो यहाँ के जो हमारे मरीज हैं और यहाँ की जो पूरी व्यवस्था है अभी इस एमसीएच हॉस्पिटल में आ जाएगी। और मैंने सिविल सर्जन साहब को और हमारे बीएमएसआईसीएल के जो अधिकारी, उन लोगों को बहुत साफ तौर पे मैंने बता दिया है कि 15 दिसंबर तक इस सदर अस्पताल की व्यवस्थाएं इस एमसीएच हॉस्पिटल में आ जानी चाहिए, ताकि सुचारू ढंग से सदर अस्पताल के निर्माण का काम भी 15 दिसंबर के बाद शुरू हो सके। तो मैंने इस अस्पताल परिसर के काम की। इसके अलावे आज मेरे ध्यान में नहीं है कि किसी भी छपरा जिला के किसी भी प्रखंड में अब 30 बेड का सीएचसी नहीं है, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, शायद कोई ब्लॉक अब नहीं बचा है जहां पे 30 बेड का अस्पताल नहीं। मुख्यमंत्री जी का निर्देश था, मैं जब स्वास्थ्य मंत्री बना था, और मेरा यह सौभाग्य है कि मैं बिहार का सबसे लंबे समय का स्वास्थ्य मंत्री हूं। मेरे जितना स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में किसी को सेवा करने का